नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। संसद में कल जो हुआ आजाद भारत के इतिहास में नहीं हुआ, क्योंकि मोदी जी के भाषण का तमाम लाखों देशवासी इंतजार कर रहे थे कि अडानी घोटाले पर कोई वो चर्चा करेंगे। लेकिन कल मोदी जी कुछ बोल तो नहीं पाए, लेकिन राहुल गांधी ने जो बोला वो आप सबको सुनना चाहिए, हमको भी सुनना चाहिए कि किस तरीके से अडानी घोटाले की धज्जियां उड़ा दी और बता दी कि कैसे इसमें अडानी घोटाले में मोदी जी भी शामिल है। लेकिन इसके बावजूद मोदी जी का कोई बयान नहीं आना, यह अपने आप में चिंता का विषय नहीं, फिक्र करने की बात है। दर्शकों, हम अब जान रहे हैं कि हिडन वर्क के खुलासे के बाद क्या नहीं हुआ, हिडन वर्क के खुलासे के बाद क्या नहीं हुआ, वो आप सब जान रहे हैं। देखिए किस तरीके से राहुल गांधी अडानी घोटाले में मोदी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं और उसके बाद मोदी जी कैसे इससे छुटकारा पा रहे थे। यात्रा में लोगों ने मुझसे पूछा, राहुल जी ये जो LIC कंपनी है, इसका पैसा अदानी जी की मदद करने के लिए क्यों डाला जा रहा है? क्यों? उन्होंने यह भी पूछा कि अदानी जी के जो शेयर्स हैं बड़े वोलेटाइल हैं, उसमें LIC का पैसा क्यों डाला जा रहा है? तो मेरा कहना है कि एक सेकंड, मेरा कहना है कि अदानी जी की मदद प्रधानमंत्री जी और हिंदुस्तान की सरकार कैसे करती है। हजारों करोड़ रुपए हिंदुस्तान के पब्लिक सेक्टर बैंक्स अदानी जी को मिलता है। 27,000 करोड़ रुपए SBI, PNB 7,000 करोड़, बैंक ऑफ बड़ौदा 5,500 करोड़, ये मैं लिस्ट चलती जाएगी। LIC का एक्सपोजर 36,000 करोड़ रुपए, 3 करोड़ SBI and other PSU bank holders. Money is going to Mr. Adani and to finance. Now, of course, there is another question. तो मदद कैसे हो रही है? हिंदुस्तान के पब्लिक सेक्टर बैंक्स का पैसा, LIC का पैसा नरेंद्र मोदी जी, अदानी जी को दिया जा रहा है। अगर कोई सामने खड़ा हो जाता है, जैसे जीवी के लोग खड़े हुए, ED, CBI एजेंसीज आ जाती है, उनको परे कर देती हैं। आपने देखा कि राहुल गांधी ने इन चीजों की होश उड़ा दिया, लेकिन इसके बावजूद कल पूरा संसद में तमाम सांसद के साथ साथ विपक्ष के तमाम नेता कार्यकर्ता बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। लाखों करोड़ों लोग इंतजार कर रहे थे कि मोदी जी शायद इस पे बोलेंगे, लेकिन नहीं बोले। मोदी अडानी के रिश्ते पे राहुल गांधी ने कैसे धज्जियां उड़ा दी, जरा देखिए इस खास वीडियो में। इजराइल में प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर के साथ वहां पे मतलब बीच में पैदल चलते हैं और फिर जादू से पीछे से इंडिया का फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव MRO मिल जाता है मेंटेनेंस के लिए, जहाजों के मेंटेनेंस के लिए। स्मॉल आर्म्स का बिजनेस मिल जाता है, इजरायली जो ड्रोन्स हैं उसका बिजनेस मिल जाता है। मतलब जो हिंदुस्तान और इजराइल का डिफेंस का रिश्ता है वो पूरा पूरा अदानी जी के हाथ में चला जाता है, खत्म कहानी। हाँ, उसमें पेगासस भी है, तो पता नहीं वहां से क्या मतलब पेगासस कैसे आया, क्या हुआ, किसने दिया। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, एक कंपनी है अल्फा डिफेंस, जो डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करती है, एवियोनिक्स का काम करती है और बहुत स्ट्रेटेजिक कंपनी है, वो भी अदानी जी के हवाले कर दी गई। अदानी जी ने एक्वायर कर लिया। तो आपने देखा कि एयरपोर्ट्स का बिजनेस 30% मार्केट शेयर, हिंदुस्तान और इजराइल का जो वेपन्स का बिजनेस है 90% उठा के ले गए। एक विजिट, फॉरेन पॉलिसी, ये है फॉरेन पॉलिसी। चलिए, अब मैंने आपको इजराइल की बात बताई, ऑस्ट्रेलिया चलते हैं। कोयला, ऑस्ट्रेलिया चलिए। ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री जाते हैं। आप बोलिए सर।
स्पीकर सर, प्रधानमंत्री जी ऑस्ट्रेलिया जाते हैं और जादू से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया $1 बिलियन लोन अदानी जी को सर इसका भी डॉक्यूमेंट जरूरी है क्या बताओ? मोदी जी, आपका सरकार के पास है। सदीर प्लीज। उसके बाद मैं उदाहरण दे रहा हूं, पूरी दुनिया में मोदी जी जाते हैं, घूमते हैं, तो मैं बता देता हूं क्या होता है वहां पे। बांग्लादेश में गए, हाँ काम पे ही जा रहे हैं, वही तो बोल रहा हूं, काम पे जा रहे हैं। बांग्लादेश जाते हैं, मोदी जी की पहली ट्रिप होती है बांग्लादेश में। वहां पे बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी बेचने का डिसीजन लिया जाता है। कुछ ही दिन बाद बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड 25 साल का कॉन्ट्रैक्ट अदानी जी के साथ साइन कर देता है। 1500 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्ट्रैक्ट अदानी जी। चलिए वहां से श्रीलंका चलते हैं। जून 2022 में चेयरमैन ऑफ श्रीलंका सिलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड MMC Fernando informed a parliamentary committee in Sri Lanka in open hearing that he was told by President Rajapaksa that PM Modi pressured him to give the wind power project directly to Mr. Adani. मतलब श्रीलंका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के चेयरमैन कहते हैं कि उन्होंने राजापाक्सा जी ने कहा कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने उनको कहा है कि ये विंड पावर का प्रोजेक्ट है, ये अदानी जी को देना है। तो ये रही आपकी फॉरेन पॉलिसी। ये हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी नहीं है, ये अदानी जी की फॉरेन पॉलिसी है, उनके बिजनेसेस बनाने की फॉरेन पॉलिसी है। आपने दोनों वीडियो देखा, दोनों वीडियो देखकर आप समझ गए होंगे कि राहुल गांधी ने अडानी के घोटाले की पर्चा खोल दिया। उन्होंने एक एक कर चुना दिया, 100 आरोप लगा दिए, लेकिन एक आरोप का जवाब मोदी सरकार ने नहीं दिया, मोदी जी ने नहीं दिया, और बाकी कहानी सुनाने लगते हैं। हालांकि तंज वो कसते हैं, लेकिन अडानी मामले पर नहीं, ये चिंता का विषय हो जाता है। दर्शकों, आपको क्या लगता है कि अडानी मामले को दबाया जा रहा है? क्या अडानी मामले का जो घोटाला है, क्या वाकई में उससे लोगों का ध्यान भटकाया जा रहा है? क्योंकि कल संसद में मोदी जी के भाषण का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, और उनका बयान ना आना लोगों को चुभ रहा है। अडानी के घोटाले लोगों को चुभ रहा है। आपको जो लगता है हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहे SPN9 न्यूज़। नमस्कार।